हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीपीओ की हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 1 से लेके 12 सीरीज तक हमने उसमें क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो एग्जाम में आ चुके थे या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। जो सीरीज आज स्टार्ट करेंगे वो 13 सीरीज है और इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ क्वेश्चंस उस पर डिस्कस किए थे। करीब 15 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे। मैं अंजलि शर्मा अब आपको उसी के आगे करवाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है ये और इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। बहुत ध्यान से करिएगा और डिफरेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और उससे भी बड़ी बात है, जब तक आप ये क्वेश्चन एक बार देखेंगे नहीं तब तक आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री 13 सीरीज में सीरीज जो 12 है ना उसमें जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री की ही सीरीज है। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी के आगे ये करवा रही हूँ। तो चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। पहला 145 नंबर है, ठीक है। और 145 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है वो है आपका इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 जो a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो a प्लस बी अगर एक्यूट एंगल है तो b की वैल्यू बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए साइन 1/2 किस में होता है, टेबल आपको जरूर याद करनी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंप्लीट वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के टेबल कैसे बनाते हैं और फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, किस तरीके से लिखते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू है साइन की 1/2 होती है साइन 30 में, 30 डिग्री में। तो इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये 1/2 है तो 1/2 कॉस किस में होता है, जो साइन 30 में होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यूज बराबर होती हैं। तो साइन 30 कॉस 1/2 यानी कि 60 में होगा, ये कॉस 60, ठीक है। कॉस 60 में हो गया तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको निकालना क्या है, b निकालना है, ठीक है। तो b को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, देखिए b निकालना है तो हमें a कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम a को यहाँ साइन चेंज कर देंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, -2b इज इक्वल टू -30। तो b इक्वल्स टू 30/2 का मतलब 15 डिग्री। अब 15 डिग्री है लेकिन यहाँ पे पाई के फॉर्म में आंसर दिया है तो अब इसको कन्वर्ट कर देंगे। 15 इंटू π/180, π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई 15 एकम 15 का दूनी 23, ठीक है। तो π/12 इसका आंसर करेक्ट हो गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और 3 6, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला होल क्यूब का होता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर और इसको हम इसमें यूज करेंगे। ये फॉर्मूला एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले तो जो गिवन है cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जो गिवन था उससे हमने ये वैल्यू निकाली। अब जो ये वाला जो फॉर्मूला है ना यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा इसमें कन्वर्ट। कैसे कि अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो साइन की पावर 4x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये वैल्यू यहां से यहां तक होती है और -1। ठीक है, अब ये हमने लिखा कैसे जगह, अगर आप ये वाला जब ओपन करेंगे ये फॉर्मूला लगा के, a इज इक्वल टू साइन की पावर 4x एंड b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, जब इसे पुट कर देंगे तो ये होल क्यूब मतलब पूरी वैल्यू यही आ जाएगी सेम। ठीक है, तो आप देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिया। फर्स्ट को हम यूज कर रहे हैं, जहां पे साइन स्क्वायर एक्स है वहां पे कॉस एक्स लिखा है। ठीक है, अब यहाँ साइन की पावर 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है, 1 के, तो 1 क्यूब माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 इज 0, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 147 है, इफ 1 प्लस साइन अल्फा प्लस इंटू 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा। लेकिन अगर ये तरीका नहीं सीखेंगे तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको करेंगे कैसे, देखिए ये टोटल इज इक्वल टू, अगर हम x लेट कर लें, मतलब दिस इज इक्वल टू x और दिस इज इक्वल टू x, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा इज इक्वल टू x, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 1 इंटू 2। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस, देखिए दिस 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया ये। फिर a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और x इंटू एक्स कितना होता है, x स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत इजी हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, आइडेंटिटी यूज की, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा, यहाँ पर गामा था, इसको गामा करिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि पावर 2 है, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सारे स्क्वायर हट जाएंगे और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि इसकी 2 वैल्यूज होंगी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, ये वाला आंसर करेक्ट है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सीपीओ में कई बार आ चुका है और सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये देखिए कि इसमें देखिए आर दिया है, आर दिया है। ठीक है, तो ऐसी जब कभी क्वेश्चन दी हो आर साइन और आर कॉस इस तरह का, और यहाँ पे थीटा देखिए निकालना है, कई बार क्वेश्चन में आर निकालने को भी आ जाता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर थीटा निकालना है तो आपको इक्वेशन को डिवाइड करना है, और अगर आर निकालना है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे थीटा निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, थीटा वाले में दोनों को डिवाइड करेंगे। देखिए साइन अपॉन कॉस, तो इसको अगर हम मान लें फर्स्ट इक्वेशन है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन से, मतलब दिस बाय दिस कर देंगे। ठीक, ये हमने क्यों किया, क्योंकि इससे हमारा r कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 10 की वैल्यू हमें चाहिए थी। ठीक है, तो ये इसीलिए हमने इसको किया। तो अब क्या हो जाएगा, ये r साइन थीटा अपॉन
r cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू tan थीटा इज 1/√3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 + 1 इज 2 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 149 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत इजी भी है, टफ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या तो हम इसको रेशलाइज करके कर लें या फिर सीधा एलसीएम लेके कर लें। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम लेके इसको करते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता। तो हम इसको क्या करेंगे, हम सिंपल, देखिए सब में रूट लगा है। ठीक है, तो नीचे हम एलसीएम ले लें, √1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा, मतलब हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया। अब ये जो एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होगा तो रूट के अंदर 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 + साइन थीटा, ये रूट हटेगा स्क्वायर से। ठीक है, तो ये बच गया 1 + साइन थीटा और प्लस 1 - साइन थीटा और नीचे आ जाएगा a - b और a + b यानी कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए इससे ये दोनों कैंसिल हो गया तो ऊपर तो 2 आ गया, नीचे क्या बचेगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रूट के अंदर जब कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट इसका, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 1/cos क्या होता है, सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की। अब देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन बताया था जिसमें आर दिया था और हमको tan थीटा के फॉर्म में निकाल करके उसको सॉल्व करना था। अब इस क्वेश्चन में आर ही निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, जब भी tan थीटा करना है तो इक्वेशन को डिवाइड करना है, जब आर निकालना होगा तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आर निकालना है और ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसे कैसे करेंगे ये देखिए, r sin थीटा इज इक्वल टू 7/2, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, r cos थीटा इज इक्वल टू 7√3/2, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हमें r निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑन, यहाँ लिखिए स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन ऐड, दोनों को प्लस कर दें, स्क्वायर करें फिर प्लस करें, तो स्क्वायर करेंगे इसको कितना आएगा, r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस r² कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 7√3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से r² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 49/2, 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, और ये हो जाएगा 49 इंटू 3/4 क्योंकि होल स्क्वायर था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको 49 को यहाँ से कॉमन ले लें, 49/4। ठीक है, तो बचेगा क्या, 40, यहाँ पे 1 आ गया और ये 3 आ गया, तो ये 4 हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 49, तो ये वैल्यू किसकी आई, और देखिए ये वैल्यू होती है 1, तो ये हो गई r² की वैल्यू, तो r कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब 7। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए हमने स्क्वायर किया पहले फिर इसको ऐड किया तो r निकल गया। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 150 तक हो गए। ठीक है,
151 इसमें क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा x और y की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर देनी है। तो x इजिकल टू आपको निकालना है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकालना है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर था तो पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, बी स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइडेंटिटी लगी है इसमें थर्ड वाली। ठीक है, सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेकेंड आइडेंटिटी लगी है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 और फिर 153। चलिए 152 है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी, समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि इसके गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर समझ में आ जाएगा तो ओरल भी निकाल सकते हैं। बीच के जो मिसिंग नंबर हैं उसमें भी हम 1-2 नंबर लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ गया साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री। ठीक है, और बीच में कहीं नंबर आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर डैश 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 से शुरू होके 89 तक, मतलब टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स वो 89 टर्म्स हो गए। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इसमें तो लग गया कि 89 टर्म्स है क्योंकि 1 से शुरू है 89 पे खत्म है। ठीक, अगर ये वैल्यू कहीं और से शुरू होती, मान लो 2 से स्टार्ट होती या 5 से स्टार्ट होती, तो हम इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते और इसमें हम वैल्यू रख करके n निकालते। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ले लिया 89 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर लास्ट टर्म an होता है, यानी कि अगर यहाँ से लेते तो 89 हो जाता। फर्स्ट टर्म होता है a, n होगा नंबर ऑफ टर्म्स और d हो गया डिफरेंस। ठीक है, बट हम इस वाले क्वेश्चन में इसको यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट हो गया कि 89 टर्म्स हुए टोटल, जिसमें से अगर हम ये बीच का टर्म हटा दें क्योंकि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। ठीक, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी 1 हो जाएंगी। कैसे कि आप देखिए यहाँ पे कितने होंगे, 88 टर्म्स प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब ये वाली वैल्यू को हमने अलग कर लिया। अब 88 टर्म्स में कितने हुए टोटल, पेयर कितने हुए, 44 पेयर्स प्लस, अब इसकी वैल्यू अगर हम लगा देंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 44 पेयर्स की जरूरत क्या है, देखिए 2 पेयर मिलके एक वैल्यू आ रही है, कैसे आएगी ये समझिए। अगर मान लीजिए एक हमने वैल्यू ये ले ली साइन स्क्वायर 1 डिग्री और लास्ट की एक वैल्यू ले ली साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब 2 पेयर ले लिए, एक पेयर लिया और इसको सॉल्व करके 1 ले आएंगे। कैसे कि हमने इसको तो एज इट इज रखा और 89 को हमने कर दिया 90 डिग्री माइनस 1 और साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे जितने भी टर्म्स हैं, अगर 2 टर्म आप लेंगे, यहाँ पर अगर 2 डिग्री है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, 88 डिग्री। ठीक है, तो उनको भी जब आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यानी हर 2 टर्म को सॉल्व करके वैल्यू 1 आ रही है। तो टोटल पेयर हो गए आपके कितने, 44 पेयर्स हो गए। तो 44 पेयर्स में सबकी वैल्यू 1 आ रही है, तो 44 इंटू 1। ठीक है, और प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 44 और ये हो गया 1/2, यानी आंसर क्या हो गया इसका
डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्टेप अगर आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप ओरल भी निकाल सकते हैं। ओरल कैसे? जब ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो आप सीधा कहेंगे कि 90 में से इसको माइनस किया, ये 1 आ गया, कितने पेयर हुए टोटल, और बीच का टर्म लेकर के इसका स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो 152 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 में। 153 में ये जो क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल वैसा ही है। साइन 1 किस में होता है? एंगल निकाल लीजिए, अल्फा चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है, तो साइन 3 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 90 में 1 होता है। ठीक है, और कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 1/2 किस में होता है? कॉस 1/2 होता है 60 में, तो कॉस 60। ठीक है, अब हम इक्वेशन बना लेंगे 3 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से क्या बनेगी 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि हमें चाहिए बीटा, है ना? तो जब बीटा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फा कट करना पड़ेगा। अल्फा ही तो चाहिए, बीटा नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, अल्फा चाहिए तो बीटा कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीटा कट करते तो इसको कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता। ठीक है, अल्फा कट करना है, अल्फा चाहिए तो बीटा कट कर दिया, ये कैंसिल हो गया दोनों। ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन सेकंड है। ठीक, कितना हो गया? 3 2 5 5 अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, 0 9 6 15। ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया? 150/5 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया अल्फा। ठीक है, अब 10 अल्फा हमें लगाना है, तो 10 30 डिग्री 1/√3। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली एक और है कि अगर यहाँ पे अल्फा न लिख करके बीटा लिखा होता तो क्या करते? तो अगर बीटा लिखा होता तो हमको यहाँ पे अल्फा कट करना पड़ता, और अल्फा कट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को पहले ये वाले नंबर्स को हमें इक्वल करना पड़ता। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल करते, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, बट ये क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है। तो अगर हमें अल्फा कैंसिल करना होगा तो हमको ये चीज करनी पड़ेगी, इसमें 2 से इंटू करना पड़ेगा और इसमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, और फिर दोनों कट जाएंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं, अल्फा जो आपने निकाला यही अल्फा उठा के इसमें पुट कर देते तो बीटा निकल आता। दोनों चीजें सही हैं। तो इस क्वेश्चन में तो ये आंसर आ गया, जल्दी आ गया, इसमें डायरेक्ट कैंसिल हो गया क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल ही थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154। 154 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दें, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, तो क्यू इज सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और पी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसमें साइन कॉस में इसको चेंज कर दे, 1/cos थीटा 1/sin थीटा, और इसमें लगा दें फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 ये वाला -1। ठीक, अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ वैल्यू 1 पुट कर देंगे और इसमें एलसीएम ले लें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये वैल्यू 1 हो गई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। देखिए 1 से 1 कट गया। ठीक है,
साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये 2 इधर बच गया, और ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पी की। तो यहाँ पर इसकी जगह हमने पी लिख दिया। तो आंसर क्या हो गया, 2p। 2p का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी सारे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। और मैं ये वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको पूरा एक वीडियो उसका अलग से बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो मैं यहीं ओवर कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।